अब सर मैं ये कहती हूँ, ये वाला क्वेश्चन ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप समझा दोगे क्या? कौन सा, ये वाला? जी। लाओ मैं अभी समझाता हूँ। वैसे तुम्हें कल तो मैंने इतने प्यार से समझाया था और तुम्हें अभी तक, अरे सॉरी गलती से पेन गिर गया। कोई बात नहीं, उठा लीजिए। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, शायद गलती से हाथ लग गया। ठीक है, बताइए। देखो, इसका आंसर ना तुम्हें इस पे नहीं, इस वाले सेक्शन में मिलेगा। तो अब इसको एक बार ही पढ़ो और यहाँ पर सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है सर। करो, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अब सर आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें देख रहा था कि तुम कैसे पढ़ रही हो। ठीक है। पढ़ो, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आज ना आपका पढ़ाने का मन ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, आज की छुट्टी ले लेती हूँ और घर चले जाती हूँ। ठीक कह रही हूँ ना सर? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, मगर तुम्हें घर जाने दूँ ऐसा भी मेरा मन नहीं है। हाँ, पढ़ाने का मन नहीं है, ये तुमने बिल्कुल ठीक बोला। असल में मेरा मन है, देखो हम टीचर पहले स्कूल में फिर ट्यूशन्स में पढ़ा पढ़ा के ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अगर 10 मिनट थोड़ी दिल की बातें करो तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा और तुम्हें भी। अब सर आप क्या कह रहे हैं, मेरे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सर आपको पता है ना कि मेरे एग्ज़ाम मेरे सर के ऊपर है और अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। और सर रही आपकी दिल की बात, तो दिल की बातें आप अपनी बराबरी वाले लोगों से कीजिए। मैं इस स्टेज के लिए बहुत छोटी हूँ अभी। अरे यार, तुम्हें ही तो बराबर में लाना चाह रहा हूँ मैं। अब मेरी बात को समझो। एक तो तुम भोली इतनी हो कि तुम्हें समझाते समझाते मेरे सर में दर्द होने लग गई, और वैसे भी मेरा सर दर्द सुबह से हो रहा था। अगर इस घर में कोई होता तो मैं किसी को कहकर एक बढ़िया सी चाय बनवा लेता, मगर अब किसको बोलूं। सर देखिए, मैं ना थक चुकी हूँ ये सारी चीज़ें सुन सुन के। आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ना मुझे एक चीज़ की टेंशन है, मेरे को ना पढ़ने की, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 घंटे अगर निकाल कर आई हूँ ना तो कुछ सोच समझ के। आपको पता है ना कि मैं स्कूल से आके डायरेक्ट यहाँ आ गई और ड्रेस भी चेंज नहीं की, कुछ खाया भी नहीं है, कुछ पिया भी नहीं है। अरे शांत 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 शांत, क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हारे एग्जाम्स की मार्क्स की टेंशन मेरे पे छोड़ दो। तुम बस मेरा साथ दो और तुम्हारे मार्क्स की टेंशन मैं ले लूँगा। सर देखिए, मार्क्स की टेंशन ना मुझे अपनी मेहनत करके लानी है। ऐसे ही मुझे मार्क्स नहीं चाहिए, क्योंकि ना मैं अपनी काबिलियत अपनी मेहनत से पास होना चाहती हूँ, ऐसी वैसी हरकत करके नहीं। और सर देखिए, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप टैबलेट ले लीजिए ना, आप थोड़ी देर रेस्ट कर नहीं लीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम टैबलेट वगैरह रहने दो। तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। चाय? चाय तो मुझे आती नहीं है बनाना, पर कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ आपके लिए। ठीक है, आप यहीं ही रुकिए, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। चलो ऐसा करो, तुम चाय भी रहने दो। तुम सिर्फ इन हाथों से मेरा 10 मिनट सर ही दबा दो, क्या पता मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। सर देखिए, मैं ना यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हूँ, आपका सर दबाने के लिए नहीं। और वैसे भी सर तो मैं दबा ही नहीं सकती ना, क्योंकि मेरे माँ बाप आपको पढ़ाने के पैसे देते हैं ना कि सर दबाने के। देखिए सर, अगर आपके सर में ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है तो मैं आपको चाय बना कर दे देती हूँ। ठीक है सर? मगर अरे अरे यार, अब तो ये हाथ भी नहीं आई। अब क्या करूँ? ऐसा करता हूँ, इससे एक बार और बात करके देखता हूँ, और अगर ये फिर भी हाथ ना आई तो फिर मेरे पास आखिरी ऑप्शन तो है ही, इसको निकालने की और टीसी की धमकी दूंगा, फिर ये मेरी बात ज़रूर मानेगी। अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है ना, लगा बेटा तू मुझे हाथ, मैं भी तो देखूं कितनी हरकत तू और कर सकता है। कर ले, तेरे को जो करना है। जब मैं करने पे आऊंगी ना तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत अपने आप में ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, कभी मुझे यहाँ टच करता है, कभी वहाँ टच कर रहा है, और सोच रहा है कि डर रही है, सहम गई है। नहीं, तू ना गलत है। अभी तेरे को मैं बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। तेरे घर में मैंने आके जो कैमरे वाली डिवाइस लगा रही है ना, उसके अंदर तेरी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो गई हैं। अब वो जाके पुलिस को दिखा देते फटाफट से, फिर मेरा काम और आसान हो जाएगा। कर, तेरे को जो करना है। तेरे को चाय पीनी है ना, अब पिलाते तेरे को चाय, तो पी। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। आपको चाय पीनी थी ना, मैं ले आऊँगी। आप यहाँ पे क्यों आए हैं?
अरे तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें चाय बनानी नहीं आती, तो मैंने सोचा तुम्हारे को थोड़ा सामान तो बता दूं कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या रखा है। नहीं, मैं बना लूँगी, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे आता है सब कुछ बनाना। अरे फिर भी मैं समझाता हूँ, एक बार ये वाली ड्रॉर खोलो। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। अब देखो वो चीनी का सामान डब्बा, रखा हुआ है। ये रहा। हाँ वो रहा, मिल गया। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ना यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे तुम कहाँ जा रही हो, मेरी बात सुनो। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मेरा मन है मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूं, तो क्यों ना अगर तुम और मैं बैठकर आज बातें करें, उसके बाद मैं तुम्हें पक्का पढ़ा दूंगा। अब ठीक है सर, आपको बातें करनी है ना तो आप चाहिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। चाय वाय रहने दो, तुम सिर्फ इन नरम नरम हाथों से मेरा सर दबा देना, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। और तुमसे बहुत सारी बातें भी तो करनी है फिर मुझे। देखिए सर, मेरे घर वाले ना आपको पढ़ाने के पैसे देते हैं, उनके पास कोई हराम का पैसा नहीं है जो आपको ऐसे ही पैसे देते होंगे। और आप होगी जब से मैं आई हुई हूँ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे को पढ़ा नहीं रहे हो। आपको पता ना बोर्ड के एग्जाम में सर के ऊपर नाच रहे हैं, लेकिन आप मेरे को पढ़ाना नहीं चाहते हो। कोई बात नहीं सर, आज तो मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन कल ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। शांत बाबा शांत, इतना हाइपर मत हो, इतनी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरा ध्यान रखो। अरे मार्क्स मैं दिला दूंगा तुम्हें, तुम्हारा एग्जामिनेशन ऑफिसर भी तो मैं ही हूं ना। कोई बात नहीं, अब मैं हॉल में वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। जी सर। ठीक। क्या बकवास आदमी है यार ये, मेरा सर दर्द कर दिया इसने। क्या करूं मैं अब? एक काम करती हूँ, इसको ना बता ही देती हूँ कि तेरे घर में मैंने कैमरा लगा रखा है। इसकी अकल ना जब भी ठिकाने आएगी ये ऐसे नहीं मानेगा, वरना ना बहुत देर हो जाएगी। रुक जा, मैं तेरे को बताती हूँ। मुझे तो पहले ही पता था कि मान तो जाएगी मेरी बातें। चलो अब ये आती है तो इससे के साथ मिलके अपने दिल की सारी इच्छा पूरी करूँगा और इसको अपने बातों में फंसाकर फिर बाद में इसका फायदा भी उठाऊंगा। सर। आ गई तुम? जी। अच्छा मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। जी सर पूछिए ना। तुम मुझे ये, अरे पहले तो तुम आराम से बैठ जाओ, इतना डर क्यों रही हो? आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं सर, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्यों? तुम इतनी हॉट, इतनी जवान हो, इतनी सेक्सी हो और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं सर, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है सर, पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती ना, इसलिए मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। सर मैं ये कह रही थी कि जब आपके सर में दर्द नहीं हो रहा, आपको चाय नहीं पीनी, तो आप मुझे पढ़ाते क्यों नहीं हो? आप ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे यार फिर वही बात, जब तुम्हारा पढ़ाई पे फोकस है तो जो तुम्हें पढ़ा रहा है कभी उस पर भी फोकस कर लो। अगर वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाए तो तुम्हारे को ना ही मार्क्स की टेंशन ना ही पढ़ाई की। अब सर ये बात तो गलत है ना कि मैं अपने ये टीचर को उल्टी सीधी नज़रों से देखूं। आप देखिए ना, गुरु तो भगवान होता है और आप मेरे गुरु हैं। यार देखो, मुझे ना अब कोई फालतू बात नहीं करनी, मुझे बहुत देर हो गई तुम्हें समझाते हुए। या तो तुम प्यार से मान जाओ या फिर मैं अभी तुम्हारे हाथ में तुम्हारा टीसी दे दूंगा और तुम्हारे पूरे एजुकेशन करियर पे और तुम्हारी लाइफ के करियर पे फुल स्टॉप लग जाएगा। नहीं सर, आप ऐसा मत करिए प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ सर। पक्का? हाँ पक्का सर। तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? किस? ठीक है सर, जैसा आप बोलोगे। अब सर किसी तो करनी है आपको, मैं किसके अलावा भी आपको बहुत कुछ दे सकती हूँ। अरे जो आप मांग रहे हो ना वो सब कुछ। तुम एकदम से बदल कैसे गई? अरे सर, आप अभी मेरे बारे में जानते ही कहा हो कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। अब चलो आप इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं आपको अपना असली रूप भी दिखा देती हूँ। असली रूप मतलब? मतलब ये कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड है उसको मैं एक बार जी भर के देखना चाहती हूँ, और देखने के बाद फिर हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ओके, तो आप खड़े हो जाइए। बस इतनी सी शर्त? जी। ये लो। अब थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना जब यहाँ पे आई थी तो आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आई थी, मैं दूंगा आपको? बिल्कुल। ये लो।
मिल गया गिफ्ट, आ गई अक्ल। ये क्या किया तुमने? जो नहीं करना चाहिए था वो करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया है। देखो ये तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। अरे मैं तुम्हारे पूरे करियर पे फुल स्टॉप लगा दूंगा। अच्छा, करियर पे तो फुल स्टॉप जब लगाओगे ना, जब तुम्हारा करियर तुम्हारे हाथ में होगा। फुल स्टॉप तो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। बताऊं कैसे? बताऊं कैसे? मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। तुम समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम अब नादान बनने की और भोले बनने की कोशिश करोगे। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देख रहे हो, ये है कैमरा। इसके अंदर तुमने जितनी भी हरकत की है, जितना मुझे छेड़ा है, जितना मुझे छुआ है, सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड हो गया है। और अब ये डिवाइस लेके मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। अब तुम्हें पुलिस बताएगी तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मगर ये सब तुमने लगाया कब? और यार तुम ये पुलिस के पास ले जाओगे, मेरे तो पूरे करियर पे फुल स्टॉप लग जाएगा। अरे यार मेरे को माफ कर दो, मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। दोबारा चीज का नाम भी मत लेना, क्योंकि मैं तुम्हें अब मौका नहीं दे सकती। क्योंकि तुमने ना पता नहीं मेरे जैसे कितनी भोली लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। वो तो शुक्र मानो कि सबने प्लान मिलाकर मुझे यहाँ भेजा कि मैं तुम जैसे इंसान को, दरिंदे को रंगे हाथ पकड़ सकूं। अगर मैं यहाँ नहीं आती ना तो तुम पता नहीं आज किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे होते। देखो तुम ऐसा कुछ मत करना। मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वादा? अबे तू पागल वागल है क्या? तू मेरा सर था, अब है नहीं। तू वादा कर या मेरे पैर भी पड़ेगा ना तब भी मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अब मैं जा रही हूं से लेके। अरे समझ गया? सही कहते हैं लोग कि लालच बहुत बुरी बला है, और इसी लालच के चक्कर में आज मेरा खुद का करियर खत्म हो गया।